जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज जो मैं आप सबके लिए कहानी लाई हूँ, उस कहानी से आप सब यह जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और ना जाने कितने नाम। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी। वो हर समय श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न हो। एक दिन कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा सुनाने का न्योता आया, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। फिर लोगों के बार बार कहने पर तैयार हुए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं शाम तक घर आ जाऊँगा। अब उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को बुलाकर समझाया कि बेटा, मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। अब रघुनंदन ने पिता के जाने के बाद भगवान को भोग लगाया और कहने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। अब वह भोला भाला बालक सोचने लगा कि जैसे मैं अपने हाथ से खा लेता हूँ, वैसे ही भगवान भी अपने हाथ से खा लेंगे। वह बार बार बुलाए, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, पर भगवान नहीं आए। अब तो वह रोने लगा और फिर बोला, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। अब तो ठाकुर जी से बालक का रोना देखा न गया। वह एक बालक का रूप धारण करके आए और भोजन करने लगे। अब तो रघुनंदन बहुत प्रसन्न हुआ। जब रात में कुंभन दास जी घर आए तो पूछने लगे, बेटा, ठाकुर जी को भोग लगाया था? तो वह बोला, हाँ पिताजी, भोग लगाया था। तब कुंभन दास जी बोले, लाओ बेटा, ठाकुर जी का प्रसाद हमें भी दे दो। तब रघुनंदन बोला, पिताजी, प्रसाद तो भगवान सब खा गए। तब कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, खुद ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते थे। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि प्रसाद तो सब ठाकुर जी खा गए। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि पुत्र अब झूठ भी बोलने लगा है, लेकिन क्यों बोल रहा है। अब एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाया और रघुनंदन को भोग लगाने को दिया और छिपकर देखने लगे कि यह करता क्या है। अब रघुनंदन रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। अब ठाकुर जी रघुनंदन की एक पुकार पर एक बालक के रूप में आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी भगवान के पैरों पर गिरकर रोने लगे और उनसे विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुंह में था, और वो उसी समय उसी रूप में एक मूर्ति के रूप में जड़ हो गए। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा की जाने लगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। जैसा जिसका भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण उसे उसी रूप में दर्शन देने जरूर आते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, कल आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।